आज जो भी वाणी निकल रही है वह पिछले जन्म का रिकॉर्ड है। तो आज हम चरण विधि आदि कर रहे हैं, वह भी पिछले जन्म का रिकॉर्ड हुआ है क्या? इसका मतलब हमारा ज्ञानी पुरुष दादा भगवान से पिछले जन्म में संपर्क हो चुका होना चाहिए। एक्चुअली क्या है, ये वाणी वो डायरेक्ट रिकॉर्ड हम जो प्ले करते हैं टेप रिकॉर्डर, ऐसी प्ले नहीं है, सूक्ष्म रूप में होती है। कैसी? वो भाव है। भाव क्या है? मुझे कोई संत मिल गए तो जो बताएंगे ऐसे मैं करूँगा। मुझे कोई एक सुनाएगा तो मैं 4 सुना दूंगा, सीधा कर दूंगा। तो नेगेटिव प्रकार की वाणी है, पॉजिटिव प्रकार की वाणी है, हम भाव करते हैं। तो लास्ट लाइफ में सत्संग मिल, कोई ना संजोग मिले, उस टाइम पे हमारी भावना हो गई कि हमें कोई संत मिले, ज्ञानी मिले, तो संत मिले, हमें मुक्ति चाहिए, हम जो बताएंगे ऐसे करेंगे। तो ये भाव बीज जाता है, बीज स्वरूप है। बाद में सूक्ष्म में द्रव्य कर्म में ये बीज का रूपांतर होता है कर्म फल के टाइम में, और बाद में कर्म फल परिणाम के टाइम कोई संत भी मिलते हैं, ज्ञान भी मिला आपको, और ज्ञानी के अधीन रहने की आपकी भावना थी, तो आप वो भावना के अनुसार आपके मन वचन काया अधीन रहते हैं। और वो अधीन रहने के टाइम जो भी मंत्र है, जो भी जाप है, जो भी पाठ हम करेंगे, ऐसी भावना थी, तो यहाँ आपको चरण विधि बोला तो आप वो करेंगे। तो सूक्ष्म भाव में चार्ज होता है। एग्जैक्ट डिज़ाइन बाद में जब रूपक में आती है तो सब संजोग काल क्षेत्र मिल के रूपक आता है। समझ में आया आपको? जी। तो हमारी भावना तो एग्जैक्ट, अभी किसी को अंतराय हो गया तो उसको बहुत इच्छा है कि मुझे अच्छी पढ़ाई करनी है, चरण विधि पढ़ना है रोज, तो बोली उसको याद ही नहीं रहता है, तो उसके अंतराय कर्म उसको वो फल देते तो याद नहीं रहेगा। अंतराय कर्म टूट गए तो उसको सही तरीके से याद भी रहेगा और आराम से मुखपाठ होकर रोज बोल सकेगा। तो ये कर्म फल देते हैं, तब ये कर्म फल परिणाम में ऐसे हो जाता है। समझ में आया आपको? जी। और पिछले जन्म में ज्ञानी मिले हो सकते हैं, कोई जन्म में ज़रूर मिले होंगे, तो ही ये बात तुरंत समझ में आ जाती है। पर हम चढ़े और वापस गिर गए हैं नीचे, और वापस ऐसे कुछ ज्ञानी मिलने से तुरंत पकड़ लेते, नहीं मुझे यही चाहिए था, ऐसा ही चाहिए था, और बाद में हम स्पीडी प्रोग्रेस कर लेते हैं ये मार्ग में। पूछ ले कुछ ना कोई अवतार में ज़रूर मिले होना चाहिए।